गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 हिंदी मीडियम एक्सरसाइज 2.2। कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। इन तीनों पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए माना कि पहला पूर्णांक x है, पूर्णांक मतलब लगातार वाली संख्या, पहले पूर्णांक x, दूसरी पूर्णांक संख्या x+1, तीसरी पूर्णांक संख्या x+1 मतलब x+2। प्रश्नानुसार तीनों संख्याओं को, पहली को 2 से, दूसरी को 3 से, तीसरी को 4 से गुणा करते हैं। तो देखिए प्रश्नानुसार 2x, x को पहली संख्या x है तो x से गुणा 2 से गुणा करते हैं, दूसरी x+1 है इसको 3 से, तीसरी x+2 है इसको 4 से गुणा करते हैं और तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 74 प्राप्त होता है। अब देखिए 2x का 2x, 3 को x से गुणा करें 3x, 3 को 1 से करें 3 एकम 3, 4 को x से करें 4x, 4 को 2 से करें 4 दूनी 8 बराबर 74। अब 2x और 3x 5x, 5x और 4x 9x, 9x प्लस 3 और 8 11, तो 9x प्लस 11 बराबर 74। अब ये प्लस का 11 इधर है, इसका पक्षांतरण करते हैं 74 की तरफ, तो ये हो जाएगा उधर जाके माइनस का। 9x बराबर 74 माइनस 11, 74 में से अगर 11 गए तो 63, 9x बराबर 63 और x बराबर 63/9, 63 में अगर 9 का भाग देते हैं अपने पास आंसर आया x बराबर 7। x का मान 7 आ गया। तो देखिए पहली पूर्णांक संख्या x मानी थी तो पहली पूर्णांक संख्या 7, दूसरी पूर्णांक संख्या 7 + 1 8, तीसरी पूर्णांक संख्या 7 + 2 बराबर 9। ऐसे देखिए 9वां है, क्वेश्चन नंबर 9 है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसी की भी एक x आयु मान लेते हैं, तो लिखा माना कि अनुपात x है, अनुपात x है राहुल की आयु। अब राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो गई 5x, दूसरा है हारून तथा हारून की वर्तमान आयु 7x। 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो गई 5x + 4 वर्ष हो जाएगी, और 4 वर्ष बाद हारून की आयु 7x + 4 वर्ष हो जाएगी। अब देखिए प्रश्नानुसार उसने क्या बोला था कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 साल हो जाता है, तो 5x + 4 + 7x + 4 बराबर 56, 56 हो गया। अब इनको जोड़ते हैं तो देखिए 5x और 7x, 5 और 7 12, 12x प्लस 4 और 4 8 बराबर 56। 8 को पक्षांतरण करते हैं तो 8 का पक्षांतरण करने पर इधर प्लस का उधर जाके आ गया माइनस का, तो 12x बराबर 56 माइनस 8, x बराबर 56 में से 8 गए तो 48 और ये 12 गया बट्टे में, तो 48/12 x बराबर 4। इसलिए राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो गई 5x अनुपात था 5 × 4, मतलब 5 को अगर 4 से गुणा करते हैं 20 वर्ष। हारून की वर्तमान आयु 7 × 4 बराबर 28 वर्ष। आगे देखिए 10वां है, प्रश्न नंबर 10 है, किसी के कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। माना कि अनुपात x है, बालकों की संख्या का अनुपात कितना है 7x, x अनुपात माने तो बालकों की संख्या का अनुपात हो गया 7x, बालिकाओं की संख्या का अनुपात 5x। अब देखिए प्रश्नानुसार उसने क्या बोला है, बालिकाओं की संख्या, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो बालकों का अनुपात 7x, 7x - 5x बराबर 8। प्रश्नानुसार ये हो गया। 7x में से अगर 5x गए तो 7 में से 5 गए 2, 2x बराबर 8, x बराबर 8/2, 8 में अगर 2 का भाग देंगे तो आंसर आ गया अपने पास 4। अब देखिए बालकों की संख्या का अनुपात कितना माना था 7x, x का मान है 4, 7 को गुणा करेंगे 4 से, 7 चौक 28। दूसरा है बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या कितनी मानी थी 5x, तो 5 × 4 20, और दोनों में अंतर 8 था, तो देखिए 20 और 28 दोनों में अंतर कितने का है 8 का। ऐसे देखिए 11वां है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए।
अब देखिए बॉय चुंग के पिताजी उसके दादाजी से तो 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो वाई चुंग की आयु मानी अपन ने x वर्ष। अब बाई चुंग के पिताजी उससे कितने साल बड़े हैं, 29 साल बड़े, तो 29 हो गया। मतलब बाई चुंग के पिताजी की आयु आ गई x + 29। बाई चुंग के दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो वाई चुंग के दादाजी की उम्र कितनी हो गई, x + 29 + 26। मतलब वाई चुंग के दादाजी की आयु हो गई x + 29 + 26 बराबर x + 55 वर्ष। तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। प्रश्नानुसार तीनों की आयु का योग 135 वर्ष, इसलिए x + 29 + x + 55 बराबर 135। देखिए x तो हो गए 3x, 29 + 55, 29 को और 55 को जोड़ते हैं तो 29 को और 55 को जोड़ने पे आ गया अपने पास 84 बराबर 135। 3x बराबर 84 का पक्षांतरण करेंगे तो बराबर में उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 135 - 84, 135 में से अगर 84 घटाओगे कितना आएगा, 51। 3x बराबर 51 और x बराबर 51/3, इसलिए x बराबर 17 आ गया। 51 में 3 का भाग दे दो। बाई चुंग की आयु 17 साल। फिर बाई चुंग के पिताजी की आयु कितनी है, 29 वर्ष अधिक है, तो बाई चुंग के पिताजी की आयु 17 + 29 बराबर 46। फिर बाई चुंग के दादाजी की आयु पिताजी से 26 साल बड़े, तो 46 + 26 कर देंगे, या फिर x + 55 था तो 17 + 55 करेंगे तो 72 साल। ऐसे देखिए आगे है 12वां क्वेश्चन। 12वां है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 15 साल बाद रवि की आयु उसके वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है, तो देखिए माना कि रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है। 15 साल बाद रवि की आयु, अगर कोई बोले 5 साल बाद आयु निकालनी है आपकी, तो जोड़ोगे तो वैसे ही 15 साल बाद रवि की आयु कितनी हो गई, x + 15 वर्ष। अब उसने आगे क्या बोला है कि उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। 15 साल बाद उसकी आयु है जो वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु x मानी। प्रश्नानुसार 4x बराबर x + 15। x का पक्षांतरण करेंगे तो ये बराबर में प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का। 4x - x बराबर 15। 4 में से x गया तो 3x, 3x बराबर 15, x बराबर 15/3, 15 में 3 का भाग देते हैं तो 5, x बराबर 5। इसलिए रवि की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 5 वर्ष। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। आपको पता है कोई भी संख्या ज्ञात करते हैं उसको क्या मानना है, x मानना है। तो माना कि परिमेय संख्या x है। अब सबसे पहले उस संख्या को किससे गुणा कर रहा है, 5/2 से, तो लिखते हैं x को 5/2 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या। x को 5/2 से गुणा करिए, x को 5/2 से गुणा किए तो 5/2 x। आगे है 5x/2 में 2/3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो जोड़ते हैं इसमें। अब देखिए 2 और 3 दोनों का लघुत्तम लेंगे या लघुत्तम मत लेना। आगे प्रश्नानुसार कंडीशन क्या बोली थी कि 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। जोड़ना नहीं है, आगे सोल्व करेंगे। इसलिए प्रश्नानुसार कितना हो गया, x गुणा 5/12 प्लस 2/3 बराबर -7/12। तो देखिए 2/3 ये प्लस का, इसका पक्षांतरण करेंगे तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 5x/2 बराबर -7/12 माइनस और 2/3। अब 12 का और 3 का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आ गया, 12। 5x/2 बराबर -7, ऐसे कैसे, क्योंकि इसका तो लघुत्तम कितना है, 12 ही है। 12 में 12 का भाग दिए 1, और 3 का जब 12 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 2 को 4 से गुणा करें 8। 5x/2 बराबर कितना आ गया अपने पास, -15/12। -15/12 को 3 के पहाड़े से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5/4। 5x/2 बराबर -5/4। ब्रज गुणन करते हैं, 5x को 4 से गुणा करेंगे और 2 को -5 से। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, -5 × 2, और ये वाली संख्या बट्टे में आ जाएगी। 5 को 5 से काट दिया ऊपर नीचे,
और 2 को 4 से काटे तो 2, नीचे 2 ऊपर 1, x बराबर आ गया -1/2। तो आंसर हो गया अपने पास, इसलिए परिमेय संख्या हो गई -1/2। ऐसे देखिए आगे है 13वां है, 13 नहीं सॉरी 14वां है। लक्ष्मी एक बैंक में खंजासी है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। तो देखिए माना कि अनुपात x है, अब रुपये का अनुपात मानते हैं। 100 की संख्या कितनी है, उसके पास 2x, तो लिखते हैं 100 रुपये की कुल संख्या 2x, कुल मूल्य 100 गुणा 2x बराबर 200x रुपये। ऐसे ही 50 रुपये के, तो 50 रुपये की कुल संख्या 3x, कुल मूल्य कितना हो गया 3x/2 × 100। अब ये 100 से गुणा इसलिए किया क्योंकि 50 को क्या लिख सकते हैं 100/2, जिससे जल्दी हो जाएगा। तो ये आ गए 150 रुपये। ऐसे ही तीसरा 10 रुपये की कुल संख्या 5x, कुल मूल्य 50x। प्रश्नानुसार तीनों का मूल्य 4 लाख रुपए है, तो 200 + 150 + 50 बराबर 4 लाख। तीनों में x है, तीनों को जोड़ता है तो ये 400x बराबर 4 लाख रुपए। x बराबर 4 लाख/400। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आ गया x बराबर 1000 रुपये। 100 रुपये की कुल संख्या 2 × 1000 2000। 50 रुपये की कुल संख्या 3 × 1000 3000। 10 रुपये की कुल संख्या 5 × 1000 बराबर 5000। आगे देखिए 15वां है, प्रश्न नंबर 15 है। मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या, तो देखिए सिक्कों की कुल संख्या दे रखी है 160, ठीक है। आगे है माना कि 1 रुपये की सिक्कों की संख्या। अब सबसे पहले 1 रुपये के सिक्के दे रखे, तो 1 रुपये के सिक्के माने x। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, ठीक है। 1 रुपये के सिक्के कितने हुए x, कुल मूल्य x रुपये। माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या y है, तो कुल मूल्य 5y। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी y है तो उसकी 3y। 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 3y, कुल मूल्य 2 × 3y बराबर 6y। प्रश्नानुसार x + y + 3y बराबर 160, x + 4y बराबर 160। अब देखिए तथा दूसरी समीकरण अपने पास क्या बनती है, मूल्यों की देखते हैं। तो x + 5y + 6y ये ऐसे बनी। देखिए ये 1 रुपये के सिक्के थे x, ये 5y 5 रुपये के सिक्के और ये 2 रुपये के सिक्के 3y, ये 6y ये 5 रुपये के सिक्के, तो तीनों से समीकरण ये बन गई। आगे देखिए ये समीकरण बनी थी अपने पास। समीकरण नंबर 1 तो ये थी x + 4y बराबर 160 और समीकरण नंबर 2 x + 11y बराबर 300, x + 11y बराबर 300, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर x से तो x कट जाएगा और 11y में से इसको घटाते तो यहाँ गया 7y बराबर 140। y बराबर 140/7 बराबर 20। समीकरण 1 से y का मान 20 रखते हैं, तो x का मान इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 80। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 80, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3 × 20 60 और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 20। x और y का मान आ गया। आगे देखिए 16वां है। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागी में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए प्रतिभागियों में कुल विजेताओं की संख्या कितनी है 63। विजेता को कितने रुपए मिलते हैं 100 रुपये, तो माना कि विजेताओं की संख्या x।
प्रत्येक विजेता को दी गई राशि 100 रुपये। 100x प्रतिभागियों में शामिल वैसे व्यक्ति जिन्होंने पुरस्कार नहीं प्राप्त किए उनकी संख्या। विजेताओं की संख्या x है और प्रतिभागियों में कुल विजेताओं की संख्या 63 है। तो कितनी हो गई? प्रतिभागियों में शामिल वैसे व्यक्ति जिन्होंने पुरस्कार नहीं प्राप्त किए उनकी संख्या 63 माइनस x। इनको दी गई राशि 63 माइनस x गुना 25 रुपये। तो देखिए प्रश्नानुसार 100x, ये तो विजेता को मिले 100 रुपये, तो ठीक है विजेता x, और जो विजेता नहीं थे वो कितने हो गए? 63 माइनस x, उनको कितने रुपए मिले? 25 रुपये। तो इसको हल करते हैं। 100x 25 को अगर 63 से गुणा करेंगे तो 1575, मतलब 1575 माइनस 25 को x करें 25x बराबर 3000। देखिए 100 में से 25x गए तो कितने आ गए? 75x बराबर 1575 को इधर से उधर भेजेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का। 75x बराबर कितना हो गया? 1425। x बराबर 1425 बटा 75। x का मान कितना आ गया? 19, इसलिए विजेताओं की संख्या हो गई 19। तो ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे और ये होमवर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू।